वारासिवनी खैर लांजी क्षेत्र में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर ऐसा बिगुल फूका कि पूरे प्रशासन में हलचल मच गई है। किसान गर्जना संगठन के जिलाध्यक्ष रामकुमार नागपुरे के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी के मार्गदर्शन में भव्य मैरिज लॉन से बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के माध्यम से आक्रोश रैली प्रारंभ की, जो खैर लौजी तहसील के भ्रमण करते हुए जनपद ग्राउंड कार्यक्रम स्थल में पहुंची। तत्पश्चात किसानों द्वारा मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव के समय किसानों से जो वादा किया है और 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है, सरकार उसे पूरा करे। बारिश और कीट से फसल की बर्बादी और सरकार की नींद अभी भी गहरी है। इस जांच पर किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करे। वहीं किसानों द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर साफ साफ शब्दों में कहा, अब वादा नहीं समाधान चाहिए। किसान की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। किसानों का कहना है कि हमारी फसल बह गई, कीट खा गए, लेकिन सरकार सिर्फ बयान दे रही है और अब खैर लांजी को आपदा क्षेत्र घोषित करो और मुआवजा तुरंत दो। समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से बालाघाट जिले में अत्यधिक वर्षा हुई, तो अत्यधिक वर्षा होने से फसल की बर्बादी हुई, तो हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रामकुमार नागपुरे जी ने प्रमुखता से इसको संज्ञान में लिया और बालाघाट जिले के सभी ब्लॉकों में जो है ज्ञापन का कार्यक्रम सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और उसी के तहत जब सरकार तक ये बात पहुंचाई गई तो कुछ आनन फानन में सरकार ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के यहाँ पे जिला के जो प्रभावित हमारे क्षेत्र थे वहाँ पे सर्वे का काम तब प्रारंभ हुआ। लेकिन वो जो सर्वे का काम प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसमें कई अनियमितताएं हैं। बहुत सारे किसानों का तक सर्वेयर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको जानकारी पूरी नहीं होने के कारण किसानों को ये बोल रहे हैं वहाँ जा कर के कि बोले तुम अगर ये वाली फसल लिखवा दोगे तो तुम्हारा सोसाइटी में धान नहीं खरीदा जाएगा। इस प्रकार का जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार को अगर देना है तो एक अच्छे मन से दे, जिसका अगर खराब हो गया है तो उसका सर्वे में लिखे और जितने परसेंट खराब हुआ है उससे भी कम परसेंट लिख करके उसको भी उससे बाहर करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इस चीज़ को प्रमुखता से लेकर के आज बैलगाड़ी आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के माध्यम से किसान आक्रोशित होकर के आज तहसील मुख्यालय पे ये एक दिवसीय रैली और धरना का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें ज्ञापन सौंपेंगे और किसानों के खेत तक जहां कर्मचारी जा रहे हैं वो सर्वे में उन सभी का नाम ले जिनका सही में फसल की बर्बादी हुई है, उसको 50% 60% तक के जिनकी हुई है उतना परसेंट लिखे। ये हमारी मांग है। और जिस प्रकार से सरकार ने वादा की थी भाई 3100 रुपये धान की खरीदी करेंगे, लेकिन 2 वर्ष बीत गए, तीसरा वर्ष शुरू हो गया, अभी तक 3100 से धान खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। फसल की जहाँ बर्बादी हुई है किसानों को इसको वाजिब अगर दाम मिल जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार से हमारा ये मांग है कि 3100 रुपये से खरीदी प्रारंभ करें और 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप से किसानों को बोनस की राशि प्रदान करें मध्य प्रदेश के किसानों को। तब जाकर के किसानों का भविष्य उज्जवल होगा और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा और सब कार्यक्रम कर पाएंगे। ये किसानों के लिए हक अधिकार आंदोलन जो रखा गया है, क्योंकि क्षेत्र में भी आपको देखना कीट व्याधि जो कीड़ों से फसल को नुकसान हुआ और बारिश जो जिससे धान फसल पूरी ख़राब हो गई। बहुत सारे किसानों की जो कीड़ों से 50% पहले ख़राब हो गई थी, उसके बाद 50% जो धान बची थी वो पानी आने से ख़राब हो गई। और अभी तक तहसीलदार महोदय की बात करूँ या पटवारी या SDM की, अभी तक बराबर सर्वे नहीं हो पाया है। जो पटवारी सर्वे करने जा रहा है वो कम से कम 20-30% ही लिख रहा है, जबकि किसानों की लगभग 100% धान खराब हो चुकी है। इसको लेकर अधिकार आंदोलन भी है। 3100 रुपये जो सरकार ने कही थी कि मैनिफेस्टो में कि धान का रेट 3100 किसानों को देंगे, क्योंकि आज दिनांक तक 31 रुपये का कोई रेट किसानों को नहीं मिला है। और जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पास हुई है, मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि यहाँ के किसानों को सिर्फ 4,000 रुपये रेवड़ी के रूप में बोनस दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र की सरकार किसानों को 25,000 रुपये बोनस दे रही है। लगा हुआ क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में धान का जो समर्थन मूल्य 3200 रुपये है, महाराष्ट्र में 2500 है, यहाँ 2369 रुपये। इसी को लेकर पूरा क्षेत्रीय आंदोलन है। अभी तो क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और प्रदेश स्तर पर होगा। किसान गर्जना संगठन पूरे प्रदेश भर कार्यक्रम कराएंगे। आज किस प्रकार से पूरे आयोजन को किया गया? आज पूरे ट्रैक्टर रैली और
जो बैलगाड़ी रैली है उसके माध्यम से पूरे गांव को भ्रमण करते हुए तहसील ग्राउंड जो है उसमें अभी सभा चल रही है और सभा होने के बाद तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन दिया जाएगा राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम, उसका सभा का समापन होगा। आज हमारे तहसील खैलाजी में किसान गर्जना संगठन के माध्यम से अपने बैनर तले जो भी बातें रखी गई हैं निश्चित तौर पे वो किसान से संबंधित है। और ये जो समय है ये बहुत विपरीत आ गया कि जब किसान की फसल कटने के लिए खड़ी थी और उस समय जो 1-2 दिन बारिश हुई है वो बारिश वो किसानों के लिए दुखदाई हो गई। ये बात किसी से छुपी नहीं थी। और जैसे किसान की फसल किसी ने काट लिया उसमें ज्यादा दिक्कत आई क्योंकि कट के वो पानी हमारी बंदियों में भरा रहा। और इसके अलावा किसी की फसल बिल्कुल सूख चुकी थी और अगर उस पे पानी आया है तो उसमें अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है। पर जिसकी फसल में अभी कटने को 10-15 दिन था अपेक्षाकृत उसमें नुकसान कम है या किसी में शायद नहीं है जिनकी लेट कटाई होनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि नुकसान हुआ है, ये बात सत्य है। और आप लोगों के माध्यम से पिछले बार ज्ञापन दिया गया था, ज्ञापन पर हमने उसी समय कह दिया था कि मैं आज ही इसमें दल गठित करके सर्वे कराऊंगी, जो कि मैंने तत्समय सेम डे ऑर्डर निकाल दिया। उसके पहले हमारे कलेक्टर साहब के भी ये निर्देश थे कि फील्ड में पटवारियों को दौड़ाया जाए और कृषि विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कराया जाए, क्योंकि ये जो समय है इसको एकदम से अपन ये नहीं कह पाते हैं कि भाई ये फसल की क्षति, किसी खेत में बीमारी की भी खबरें आ रही थी। तो यही कहने के लिए हमने तत्काल लेटर भी निकाला था। हमारे कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय लगातार निर्देश दे रहे थे कि आप किसानों के सर्वे के लिए भेजिए। अपन ने संयुक्त दल बनाया जिसमें पटवारी, आरईओ और साथ में हमने खुद जो बीमा कंपनी का एजेंट है उससे स्वयं हमने फोन पे बात करी है कि आप या तो अपने साथी बढ़ा लीजिए या हमारे पटवारी और आरईओ जो फसल क्षति की रिपोर्टिंग आपको करते हैं वो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी की फसल पानी के कारण खराब है तो वो अलग मत से पैसा मिलेगा और यदि वो बीमारी और कीट के कारण है तो वो अलग मत से पैसा मिलता है। कीट से ज्यादा है मैडम, है ना? कीट से ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसकी बहुत टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि वास्तव में आपके द्वारा जो उस समय भी मांग उठाई गई तो हमारी भी आंखों में दिखाई दे रहा है कि पानी है और जैसे ही पानी गिरता है हमारा काम वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिवली चालू हो जाता है। और हो सकता है हमने सारे पटवारियों को दौड़ाया, आरईओ को बोला और कोई ना कोई व्यक्ति छूट रहा हो या वास्तव में कोई ऐसा किसान है जो साधारण किसान है जिसने नहीं भी हमसे संपर्क किया और उसका खेत कहीं छूट गया हो, उसने कोई फोटो रखा होगा अपने खेत की, कोई वीडियो रखा होगा और अगर वो हमारे को अभी भी अपने पटवारी से संपर्क कर ले, कोई समस्या उनके माध्यम से भी आती है तो मुझे पर्सनली आप फोन कर सकते हो, ये मैंने पहले भी कहा है। उस दिन आपने जब कहा था तो मेरा यही कहना था कि कुछ किसान ऐसे होंगे जो वास्तव में बहुत क्षति वाले होंगे तो वो मुझे फोन भी कर लेंगे तो मैं उनका पर्टिकुलर नाम नोट कर लूंगी। मेरा उस दिन ये कहना था। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मैं किसानों के पास क्यों जाऊं, ये मेरा काम है, मैं इसीलिए नौकरी में आई हूँ, ठीक है ना? तो मेरा तो काम है, लेकिन हो सकता है सारे किसानों में कोई किसान छूट रहा हो जो खुद आगे बढ़ के आ जाएगा तो हम उसको ज्यादा अच्छे से तत्काल देख पाएंगे, उसका पंचनामे में नाम आ जाए ये सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये सहयोग की बात है, हमें इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम किसानों के लिए बैठे हैं और अगर जो भी किसान अभी भी छूट रहे हो कृपया अपनी भी तरफ से ये प्रयास कर ले, वरना समय निकल जाएगा, फसल कट जाएगी, ना आप प्रमाणित कर पाओगे और ना हम आपसे कोई प्रमाण ले पाएंगे। और अभी फिलहाल जो सर्वे हुआ है एक मोटा नेत्रांकन के आधार पर वो सर्वे की रिपोर्ट हमने ऊपर भेज दी है। सर्वे का जो क्षति का प्रतिशत है उसके आधार पर राशि के आवंटन की मांग के लिए हमने अपनी तरफ से पत्र भेज दिया है। फिर भी आपको लगता है कि इसमें आपका नाम छूट गया तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने माध्यम से और भी किसानों को सूचना देकर हम पे संपर्क कर लीजिए। और रही बात आपकी बाकी मांगों की, तो बिल्कुल जो आपने मांग रखी है ये बहुत सारी मांगे शासन से संबंधित है। कुछ मांगे आपकी कंट्रोलिंग को लेकर है कि खरीदी केंद्रों पर ये कंट्रोलिंग हो डेफिनेटली होनी चाहिए। और जहां से आपने बताया एक मैसेज तो अभी हमारा चला जाएगा और कोई पर्टिकुलर शिकायत होगी तो उसकी हम विधिवत खुद जांच कर लेंगे, ठीक है? इसके अलावा वारासिवनी से समित देड़े की रिपोर्ट।